सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। आप लोगों के बीच में आज मैं भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी, महाराजा दशरथ महाराज इच्छा किए कि उन्होंने राज तिलक देने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है राम का राज्याभिषेक करो, लेकिन कुछ थोड़ा विघ्न लिख रहा है, और एक काम करो दशरथ महाराज कि आप सब तीर्थ का जल मंगा लीजिए गुप्त रूप में और तत्काल में राज्याभिषेक कर दीजिए। वैसे ही दशरथ महाराज ने किया, सब तीर्थ का जल आ गया और सब तैयारी हो गई। लेकिन बात इसमें ये पड़ा कि देवता लोग सोचने लगे कि राम वहाँ से आए हमारे लोग कष्ट दूर करने के लिए, हम लोग बंदी खाना में ही रह जाएंगे, प्रभु जो है राज्य पर बैठ जाएंगे तो हमारा दर्द दूर नहीं होगा। उन्होंने सरस्वती माँ के पास गए और सरस्वती माँ से विनती किया कि माँ, प्रभु अगर राजगद्दी बैठ जाएंगे तो हम लोग बंदी खाना में ही रह जाएंगे, राक्षसों का उद्धार कैसे होगा। सरस्वती माँ ने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम्हारा लोग कार्य करने के लिए अवधपुरी जा रही हूँ। सरस्वती माँ ने सोचा कि पहले अगर कैकेयी के सिर पर आऊंगी तो हो सकता है कैकेयी बहुत प्रिय है राम के, और कोई बात बिगड़ जाएगी तो अच्छा नहीं है। वह इसके बाद जो है मंथरा के ऊपर आ गई। मंथरा के जब ऊपर सरस्वती माँ ने अपना स्थान रखा तो आकर के जो है कैकेयी से कहने लगी कि सुनो रानी, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे, कल राजाभिषेक की तैयारी हो गई है, राम राजा बनेंगे। कैकेयी ने कहा कि तुम्हें क्या आपत्ति है, अरे राम राजा होंगे तो बड़ी खुशी की बात है और अच्छी चीज है, और ये अच्छे भाव से बोलना चाहिए, तुम जो है अपना क्यों नाराज हो। कहा ऐसा बात है कि राम राजा जब हो जाएंगे तो भरत बंदी खाना में रहेंगे और तुम्हें सेविका का काम करना पड़ेगा, तुम कौशल्या की दासी बनोगी। कहा इधर आ, अगर ऐसी बात तू करेगी तो तेरे को जीभ निकलवा करके राख लगा दूंगी, यहाँ से चली जा। इसके बाद जा करके और कुछ दूर जा करके वो बैठ गई। इसके बाद सरस्वती माँ ने कहा कि ऐसे काम बनने वाला नहीं है, अब कैकेयी के ऊपर जाना जरूरी है। कैकेयी के ऊपर आई जब माँ सरस्वती जी ने, तो कुंवरी जो है सिसक रही थी, रो रही थी, उसको बुलाया। कहा इधर आ, तू क्या कह रही थी, मेरे समझ में नहीं आया, ये बता तू कि बात क्या है। कहा कि ठीक है रानी, एक बार तो कहा तुम जीभ निकलवा करके राख लगा रही हो, दोबारा कहूँगी तो अच्छा नहीं है। क्यों निप्र होई हमई का हानि, चेर छोड़ न हो भाई रानी, हम तो चेरी का काम ही करेंगी, कोई भी राजा हो कोई भी हो। कहा नहीं तुम बताओ। जब वह पूरा बताया कि उसी तरह से फिर शुरुआत किया कि ठीक है, जब हमारी बात मानती हो तो उसका उपाय करना चाहिए। कहा क्या उपाय करूं, मैं भी आजकल बहुत खराब सपना देख रही हूं, लेकिन मोह बस प्रेम बस किसी को बोल नहीं रही हूं, कह नहीं रही हूं, लेकिन हमें भी कुछ खराब चीज लग रहा है, ये बताइए इसका रास्ता कैसे है। बोला कि कुंवरी ने बोला कि ठीक है, तुम राजा महाराजा से दशरथ से 2 वरदान कहा था ना लेने के लिए,
और वो मांग ले। कहा राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांग लो। कहा ठीक है, लेकिन मांगना उस समय जब वचन न टले, नहीं तो वचन टल जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। राम शपथ जब राउर करही, तब वचन न टरई, तब वरदान मांग लेते। हाँ ठीक है, और वैसा ही काम किया। आप लोगों के बीच में बोलता हूँ कि वो जाकर के वो कोप भवन दिलीप महाराज के समय का रखा था और कभी उसको उद्घाटन नहीं हुआ था। वहाँ पर उद्घाटन जो है कैकेयी जाकर के कोप भवन में लेट गई, मोट पुराना कपड़ा पहन लिया। दशरथ महाराज आए, उन्होंने पूछा कहाँ कैकेयी है भाई? युवा कोप भवन में गई है। कोप भवन में पहुँचते हैं दशरथ महाराज। उन्होंने पहले ही वाक्य में पहले ही बात उनके मुंह से निकली। हमारे गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखा, कही रंग कई कर करऊं नरेसु, कही नृपहि निकालऊं देसु। अगर तुम्हारे ऊपर सुंदरी कोई अत्याचार किया होगा तो रंक होगा, राजा होगा तो रंक कर देंगे और रंक को राजा बना देंगे। भगवान ने कहा कि ओहो, अभी राज दशरथ महाराज अनभिज्ञता में हैं। ऐसा मानव को, ऐसे मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए जैसा सोच रहे हैं। ये तो बात बिगड़ने वाली है। हमारे करुणानिधान ने अपने मन कामनाओं से देखा, विचार किया। इसके बाद कहा कि महाराज 2 वरदान मुझे कहा था देने के लिए और मैं मांगती रही, आप देते रहे। इसके बाद कहा ठीक है 2 के 4 ले लो कैकेयी और कपड़ा पहन लो। अरे तुम्हारे प्रिय राम का राज्याभिषेक है कल। कहा ठीक है महाराज, आप खाली कहते हैं देते नहीं। कहा नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि 2 का 4 ले लो और उठो और कपड़ा पहनो। और कुंवरी कही थी कि राम शपथ जब राउर करही तब वचन न जाए, तबई तुमने मांगना, नहीं तो वचन टल जाएगा। तो राम जब शपथ है, दशरथ महाराज कहा कि राम शपथ खाकर मैं कहता हूँ जो मांगोगी मैं दूंगा। तब कैकेयी ने अपने मुंह से कहा, पहला कहा सुनहु प्राणपति भावैनी का, प्रथम ही करो भरत के टीका, और दूसर वर मांगऊं कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, तापस हेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जब ऐसा कैकेयी के मुख से हमारे राजा दशरथ महाराज सुने, तुरंत उन्होंने गिर गए और बेहोश हालत में हो गए। इसके बाद कुछ देर के बाद होश हुआ तो कैकेयी से कहने लगे कि कैकेयी ठीक है, तू जो कहा मैं करूंगा, भरत को बुला करके राज दे देता हूं और राम को यहीं रहने दो, नहीं तो अगर वनवास जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। कहा कुछ भी हो दशरथ महाराज, वचन को आप टाल रहे हैं। आप किस खानदान के हैं? रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन जाई, बार बार प्रण सत्य सराहा। आपने बार बार प्रण सत्य सराहा और जो है आज आप वरदान देने में मुकुर रहे हैं। कहा ठीक है वरदान मैं दे रहा हूं कैकेयी, लेकिन राम को गुरुकुल में या गुरु जी के यहाँ रहने दो, हमारा जीवन रह जाएगा, नहीं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। दशरथ महाराज, एक संग दुई होई न काजू, हंस फुलाई ठठाई बगालू, दानी कहाऊब और कृपणाहू। दानी बनते हो और कृपण बनते हो, दोनों चीज एक साथ नहीं होगा दशरथ। या तो दानी बनो या तो कृपण बनो, या तो
वरदान दो तो दो और